क्लास 12th सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस समकालीन विश्व में राजनीति अध्याय पहला शीत युद्ध का दौर। आज का हमारा टॉपिक है नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। देखिए, लास्ट हमने चर्चा करी थी कि किस तरीके से गुट निरपेक्ष देशों ने एक होकर एक ऐसे संगठन, एक आंदोलन का जो है वो शुरुआत करी, जो कि बाद में जाके एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन का जिसने रूप ले लिया। धीरे धीरे जो है 120 सदस्य देश और 17 पर्यवेक्षक देश जो है वो गुट निरपेक्ष आंदोलन के अंतर्गत शामिल हो गए। अब ये जो गुट निरपेक्षता थी, या हम ये कह सकते हैं कि जो देश गुट निरपेक्ष देश थे, शीत युद्ध के दौरान क्या हुआ कि महज मध्यस्थता करने वाले देश रह गए। अब यहाँ ये बात हो गई कि कई सालों से औपनिवेशिकवाद के अंतर्गत या औपनिवेशिकता के अंतर्गत जीने वाले, जैसे कि भारत एक एग्जाम्पल है जो कि ब्रिटेन के अंडर में कई वर्षों तक जो रहा। अब जब अभी नया नया जो है देश आज़ाद हुआ है, तो यहाँ आवश्यकता किस बात की है कि इन गुट निरपेक्ष जो देश है उनको अपनी आर्थिक व्यवस्था को सबल बनाना, एक टिकाऊ जो विकास है उसकी उन्हें बहुत अधिक जो है वो आवश्यकता पड़ने लगी। अब देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन में जो शामिल अधिकांश देश थे, हम उनकी बात करते हैं कि अ, इन देशों के अंतर्गत क्या था कि ये जो देश है उन देशों को अल्प विकसित देश का दर्जा मिला था। अब इन देशों के सामने मुख्य चुनौती किस चीज़ की थी? वो थी उनका आर्थिक विकास करना, और ज़्यादा विकास करने, जनता को गरीबी से उभारने। मेन तो जो खास तौर पर जो उनका एक चुनौती थी सामने, कि अभी अभी वो देश जो है आज़ाद हुए हैं और वो गुट निरपेक्ष राष्ट्र भी है, जो कि सोवियत संघ और यूएसए के बीच में जो है कोशिश कर रहे हैं मध्यस्थता कराने की, शांति संयम जो है वो रखने की, और किसी भी गुट में स्वयं को शामिल नहीं कराना, युद्ध को टालने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है कि उनका आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा है ज़्यादा, और जनता को जो है वो गरीबी से उभारने की बहुत ही आवश्यकता हुई। अब यहाँ पर क्या हुआ कि नव स्वतंत्र देशों की आज़ादी के लिहाज से भी जो है वहाँ आर्थिक विकास जो है वो महत्वपूर्ण था। अब ये देश नए नए स्वतंत्र हुए हैं, तो अब यहाँ आर्थिक विकास की आवश्यकता हुई। बगैर टिकाऊ विकास के कोई देश सही मायनों में आज़ाद नहीं रह सकता। जब तक किसी देश के अंतर्गत कोई विकास, टिकाऊ विकास नहीं होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो वाकई में हम उसको आज़ाद नहीं समझेंगे। अब क्या हुआ कि उसे धनी देशों पर निर्भर रहना पड़ता, और इसमें वह उपनिवेशिक देश भी हो सकता था, जिससे राजनीतिक आज़ादी हासिल की गई। अब यहाँ पर क्या हुआ कि अभी अभी जो आज़ाद हुए हैं देश, जिन देशों ने राज किया है, उन देशों से आज भी जो है देखा जाए तो आर्थिक रूप से नव स्वतंत्र देशों की निर्भरता देखने को मिल रही थी। इसी समझ से नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा का जन्म हुआ। 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अंकटाड जिसे कहा गया, मैं क्या शीर्षक था रिपोर्ट का? टूवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। तो ये शीर्षक रहा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो एक सम्मेलन किया, उस सम्मेलन का जो टॉपिक था, जो शीर्षक था, वो ये था, टूवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट शीर्षक पर उन्होंने एक सम्मेलन किया। अब इस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या था? इस रिपोर्ट में वैश्विक जो ग्लोबल ट्रेड जो है, वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार का प्रस्ताव किया गया था। तो इस रिपोर्ट में क्या था? ये रिपोर्ट किस पर आधारित थी? वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार का प्रस्ताव, कि जिस तरीके से जो उपनिवेशिक देश अभी भी नव स्वतंत्र देश जो है उनके साथ जो व्यापार कर रहे थे, तो फायदा उनको मिल ही रहा था, लेकिन जो नव स्वतंत्र देश है वो अभी भी अपनी जो है टिकाऊ विकास नहीं कर पा रहे, ना ही उनकी जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें किसी तरीके का सुधार हो पा रहा है। तो इसी आधार पर एक वैश्विक सम्मेलन किया गया, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किया गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद करना है आपको।
अब ये सुधार कौन कौन से थे, देखिए सुधारों के बारे में हम देखते हैं कि ये महत्वपूर्ण सुधार कौन कौन से जो है वो सामने आए थे। पहला क्या सुधार होना चाहिए, सुधारों से जैसे कि क्या अर्थ था कि भाई जो अल्प विकसित देश है, आपको पता है अभी हमने पढ़ा कि जो गुट निरपेक्ष देश है उनको अल्प विकसित देश का दर्जा दे दिया गया। तो अभी अभी जो नव स्वतंत्र राष्ट्र है वो सभी अल्प विकसित देश को माना गया। अब को उनके उन प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त होगा जिनका दोहन पश्चिम के विकसित देश करते हैं। अब देखिए जैसे अब भारत का एग्जाम्पल ले लीजिए, भारत के अपने अगर कोई प्राकृतिक संसाधन थे तो उनका नियंत्रण भारत पे नहीं था, क्योंकि औपनिवेशिक देश जो था वो अभी भी भारत को नहीं छोड़ रहा था, तो उनके जो संसाधन थे उस पर वो अपना अधिकार जमा रहे थे। तो इस रिपोर्ट के अंदर सुधारों में स्पष्ट कर दिया गया, तो जो देश होगा उसका अपना प्राकृतिक संसाधनों पे खुद का ही नियंत्रण रहेगा। फिर अगली बात हम करते हैं कि अल्प विकसित देशों की पहुंच पश्चिम देशों के बाजार तक होगी जो अभी तक उनका दोहन कर रहे थे। क्योंकि हमें पता है पश्चिम देशों ने जो है जब भारत का एग्जाम्पल दें तो ब्रिटेन ने भारत को बहुत लूटा है, हमारी धन संपत्ति को बहुत लूटा है उन लोगों ने। अब बात फिर से इसी पर आते हैं कि अल्प विकसित देशों की पहुंच जो है पश्चिमी देशों के बाजार तक होगी, वे अपना सामान बेच सकेंगे और इस तरह गरीब देशों के लिए यह व्यापार फायदेमंद होगा। तो अब आप बात सोचिए, जो देश हमें अभी लूट के जा रहे हैं, वो लूटे हुए जो देश हमें जो लूट के जा रहे हैं, उन्हीं देशों के साथ में जो है व्यापार की जो है वो बात यहाँ पर कही गई थी कि हम उनके साथ भी हम अपने सामान जो है उनको बेच सकते हैं और व्यापार कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा कि थोड़ी जो गरीबी है उसको दूर किया जाएगा। पश्चिमी देशों से मंगाई जा रही प्रौद्योगिकी की या टेक्नोलॉजी की ताकत कम होगी। फिर अगला क्या है, अल्प विकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में भूमिका बढ़ेगी। तो यहाँ पर जो इंटरनेशनल लेवल पर जो आर्थिक संस्थान है उसमें इन अल्प विकसित देशों की रोल्स जो है, भूमिका जो है वो बढ़ेगी। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है रिपोर्ट में बताई गई, जो कि ऐसे देशों के लिए जो है जो कि अभी अभी नव स्वतंत्र हुए हैं उनके लिए जो है बहुत ही एक हम कहेंगे कि अच्छे सुधारों के प्रयास किए गए। अब हम आगे बात करते हैं कि गुट निरपेक्षता की प्रकृति जो है वो धीरे धीरे बदलती और इसमें आर्थिक मुद्दों को अधिक महत्व दिया जाने लगा। बेलग्रेड में हुए पहले सम्मेलन, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो सम्मेलन है वो कब हुआ, पहला बेलग्रेड में हुआ था। तो बेलग्रेड में जो हुआ सम्मेलन है, हुए पहले सम्मेलन ये कब हुआ, 1961 में। अधिक आर्थिक मुद्दे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे। सन 1970 के दशक के मध्य तक आर्थिक मुद्दे जो है वो प्रमुख हो गए। तो ये धीरे धीरे जो ये जो आर्थिक मुद्दे हैं उनको लेकर जो बदलती हुई तस्वीर है वो इसमें स्पष्ट की जा रही है कि इसके परिणाम स्वरूप गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है वो आर्थिक दबाव समूह बन गया। सन 1980 के दशक के उत्तरार्ध तक नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को बनाए और चलाए रखने के प्रयास मंद पड़ गए। इसका मुख्य कारण था कि विकसित देशों द्वारा किया जा रहा तेज विरोध। अब देखिए इसमें क्या किया गया, जो गुट निरपेक्ष राष्ट्र है उन्होंने देश जो थे उन्होंने बहुत प्रयास किया, जो भी उसमें जो शामिल देश थे, जैसे हमने बताया कि जब शुरुआती जब 25 सदस्य देश शामिल हुए थे, उसके बाद में 2019 की बात करें तो फिर आगे हम देखते 2019 तक 120 देश जो है वो शामिल हो गए, 17 पर्यवेक्षक देश बन गए। लेकिन उस समय जब 25 सदस्य से शुरुआत हुई थी तो वहाँ हम बात करें कि जो सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में, तो यहाँ पर क्या हुआ कि आर्थिक मुद्दे पर ज़्यादा बात नहीं हो सकी। फिर धीरे धीरे 1970 की बात करें तो उस समय थोड़ा आर्थिक मुद्दे को उठाया गया। अब ये जो गुट निरपेक्ष आंदोलन जो आर्थिक दबाव समूह है वो बन गया। अब क्या हुआ कि जब ये गुट निरपेक्ष राष्ट्र जो है वो एक होके इस तरीके का आंदोलन चलाने लगे, आर्थिक व्यवस्था को सबल बनाने लगे, तो जो विकसित विकसित राष्ट्र थे उनको ये चीज़ जो है वो पसंद नहीं आई, क्योंकि अभी तक जो देश दूसरे देशों को लूटते आ रहे हैं वहाँ से वो मानिए ये तो एक स्वाभाविक चीज़ है, वो क्यों उनके साथ में व्यापार या किसी तरीके का कोई समझौता करेंगे, क्योंकि वो तो यही चाहेंगे कि ये देश जो है आर्थिक स्थिति से सबल हुए ही नहीं।
तो ऐसी स्थिति में उन्होंने क्या किया, अपना विरोध शुरू कर दिया, तेज विरोध किया विकसित देशों ने। विकसित देश एक सुर में विरोध कर रहे थे, जबकि गुट निरपेक्ष देशों को इस विरोध के बीच अपनी एकता बनाए रखने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ रही थी। तो जो भी देश उस समय जो गुट निरपेक्ष देशों में शामिल थे, इनको एक होने की बहुत ही जरूरत हो गई, क्योंकि दूसरे जो विकसित देश थे वो इन पर दबाव डालने लगे, उन पर जो है उनका तेज विरोध करने लगे, ताकि जो नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था है इन देशों की वो नहीं बदली जाए, उस देश की आर्थिक व्यवस्था जो है वो विकसित देशों की ओर की तरह विकसित न हो सके। तो ऐसे जो महत्वपूर्ण प्रयास है वो किए गए थे। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से जो नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था है उसकी गुट निरपेक्ष देशों ने शीत युद्ध के दौरान जो है करने की व्यवस्था की थी, और किस तरीके से हमने ये देखा कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सम्मेलन आयोजित किया गया जो कि अंक टॉड के नाम से जाना गया। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आप ज़रूर लिखें, पॉइंट आउट करें।